सुबह का समय हम सभी के लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं, तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए इसे अंत तक पढ़ें। सुबह उठते ही खाएं, यह एक चीज शास्त्रों में बताया गया है कि एक विशेष चीज का सेवन करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इसका सेवन करता है, उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। अक्सर लोग पैसों की तंगी और दरिद्रता की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें इसका असली कारण समझ नहीं आता। दरअसल हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बनती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की गलतियां जिनसे बचना चाहिए। सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से घर में दरिद्रता और मुश्किलें बढ़ती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। एक, दर्पण में चेहरा देखना। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना न देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2, स्नान किए बिना भोजन करना। आजकल लोग सुबह उठते ही चाय, नाश्ता या भोजन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिएं। 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। सुबह की शुभ आदतें। 1, गंगाजल का महत्व। गंगाजल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़कें और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है, उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। 2, भगवान के दर्शन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए, तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। 3, धरती को स्पर्श करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। सुबह के समय खाने योग्य चीजें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। 1, चावल के दाने। जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें।
इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 2. भगवान के चरणों के फूल। जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें, तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की बरना माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। 3. मीठा खाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 4. माथे पर तिलक। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। 5. सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। ये उपाय न केवल लंबी उम्र देता है, बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। 6. दही और शक्कर। हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। 7. तुलसी को जल चढ़ाएं। स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है, तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। घर के मंदिर में पूजा। हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। शांत वातावरण। सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं। इसलिए सुबह उठ हथेलियों के दर्शन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। गौ माता की सेवा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कपूर का महत्व। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। दान करें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे दुगुना करके लौटाती है। दान में सबसे बड़ा दान अन्न दान माना गया है। यह उपाय करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम को दीपक। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहली रोटी गाय को। जिस घर में बरकत होती है, वहां जब भी रोटी बनाएं, तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़कें। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। पक्षियों को दाना। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा सम्मान के साथ रखें। थाली को एक हाथ से न पकड़ें। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं और थाली में झूठा न छोड़ें। रात में झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। रात में सेवन से बचें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन की दिशा। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर भोजन नहीं। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झाड़ू का स्थान। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर की सफाई। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को। वॉशरूम। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दिशाओं का महत्व। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली न रखें। रंग और दरारें। घर में कच्चे मटके, जमनी या बैंगनी रंग का उपयोग न करें। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। स्त्री का सम्मान। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। सोने की दिशा। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके न सोएं। नशा और झूठ। किसी भी प्रकार का नशा न करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। सफाई और स्वच्छता। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी न फैलाएं। नाखून और बाल न बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। पूजा घर। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। मूर्ति और चित्र। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हों तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है। तिजोरी में रखें। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां, चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। संधिकाल। संधिकाल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। हनुमान जी की कृपा। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे गृह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। देहरी की पूजा। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं, ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। पीपल के वृक्ष। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल
कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया को हर शनिवार को करते रहने से धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होता जाएगा। इन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। क्या आप इनमें से कोई आदत पहले से अपना रहे हैं या कोई नई आदत अपनाना चाहेंगे?